हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लासेस। आज के लेक्चर में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि इस बार जो सभी यूनिट्स हैं उनमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो ये जो लेक्चर है ये हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बार का हमारा कोर्स टाइटल क्या है। तो हमारा इस बार का कोर्स टाइटल है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो बेसिकली इस बार जो हमें पढ़ना है उसमें केमिस्ट्री में वो सबसे ज़्यादा क्या है, इस बार फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट सबसे ज़्यादा है, यानी कि डेरिवेशन वगैरह इस बार ज़्यादा है, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। यानी कि इस बार हमें कॉम्प्लेक्सिस, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो कॉम्प्लेक्सिस से रिलेटेड है उन सभी के बारे में बात करनी होगी। जैसे कि आप यहाँ पे टाइटल में ही देख सकते हैं क्या लिखा है, केमिकल डायनामिक्स। केमिकल डायनामिक्स यानी कि केमिकल काइनेटिक्स जो हम क्लास 12th में भी हमने पढ़ा था, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी कुछ पार्ट हम ऑलरेडी 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और कुछ और यूनिट्स और कुछ और नए टॉपिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं कि इस बार कौन कौन सी यूनिट्स हैं हमारी। तो सबसे पहली यूनिट है हमारी केमिकल काइनेटिक्स, हिंदी में जिसे हम बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें यानी कि जो रिएक्शन रेट से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट है हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें भी हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स की थोड़ी सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, यहाँ से भी हमें डेरिवेशन देखने को मिलेगी, और ये जो केमिकल काइनेटिक्स है यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये दोनों ही। थर्ड यूनिट है हमारी फेज इक्विलिब्रियम, हिंदी में इसे बोलते हैं प्रावस्था साम्य, इससे बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को बोलते हैं रासायनिक साम्य, फेज इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम प्रावस्था साम्य। तो ये कुछ नया टॉपिक है हमारा जो अभी तक हमने जूनियर क्लासेस में नहीं पढ़ा। इसमें हम पढ़ेंगे फेस क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, और कुछ सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे जैसे हम लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि क्या 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 हमें इसमें पढ़ना है। यूनिट 4 है हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जैसे कि अभी हमने बीएससी सेकंड सेमेस्टर में किसके बारे में पढ़ा, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा, यानी कि ठोस अवस्था के बारे में पढ़ा। तो इस बार हम क्या करेंगे, गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट यानी कि गैसियस अवस्था और तरल अवस्था दोनों के ही बारे में इस बार हमें पढ़ने को मिलेगा। यूनिट 4 है जैसे कि काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस, इसमें ये जो थ्योरी है इस गैस से रिलेटेड उसे हमने पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, वान डेर वाल इक्वेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी यहाँ पे आपको पढ़नी है। यूनिट 6 है हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो ये जो यूनिट है ये हम क्लास 12th में भी इसके बेसिक्स हमने कुछ पढ़े हैं, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ी हैं। इस बार भी हम इसमें क्या पढ़ेंगे, बीएससी लेवल पर जो नए टॉपिक्स है वो भी हम देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि मेटल लिगेंड क्या होता है, मेटल और डिफरेंट टाइप के लिगेंड क्या होते हैं, किस तरह से मेटल और लिगेंड में बॉन्डिंग होती है, उनकी नेम किस तरह से होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यूनिट 7 में ही ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं से संयोजी रसायन, इससे रिलेटेड जो थ्योरीज है हमारी जैसे कि हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, और जो हमारी लिमिटेशंस है वीबीटी की वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। यूनिट 8 जो कि हमारी लास्ट यूनिट है, क्या नाम है इसका, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो यूनिट है इसमें हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होते हैं, डीडी ट्रांजिशन क्या होते हैं, और कुछ और हमारे हायर लेवल के टॉपिक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट आपको देखने को मिलेगा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट देखने को मिलेगा। तो इस बार आपको काफ़ी सारी डेरिवेशंस भी देखने को मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं हम इंडिविजुअल यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में।
सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। और इसके बाद आता है हमारा ज़ीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद डेरिवेशन। तो ये आपके क्या आता है, शॉर्ट नोट में काफ़ी पूछा जा सकता है, जैसे कि 5 से लेकर 7.5 मार्क्स के बीच में इस तरह की डेरिवेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्हेनियस इक्वेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो आर्हेनियस इक्वेशन की भी हमारी डेरिवेशन होती है और एक्टिवेशन एनर्जी इसमें ही एक कॉन्सेप्ट है, वो भी हमें लेक्चर्स जब मैं आपको प्रोवाइड करूँगी तब हम देखेंगे। तो आर्हेनियस इक्वेशन भी हमारा किस में आ सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। यूनिट सेकंड हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें जो हमें पढ़ने को मिलेगा वो थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड है डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेज रूल। तो इसकी भी डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये पूछी जा सकती है। थर्ड है हमारी क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, डेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। तो ये भी हमारी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि 15 मार्क्स में पूछी जा सकती है अगर आपके एग्ज़ाम सब्जेक्टिव पैटर्न में होते हैं। अगला है हमारा ले शैटेलियर प्रिंसिपल। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मैंने जो आपको टॉपिक्स दिए हैं पूरा सिलेबस नहीं है, इसमें खाली मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड यूनिट है हमारी फेज़ इक्विलिब्रियम। तो इसमें हमें टर्म्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि फेज़, कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि 2 या से 3 मार्क्स में ये सारी टर्म्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकती हैं। यहाँ से हमारा एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि 1 कंपोनेंट सिस्टम और 2 कंपोनेंट सिस्टम। इसमें कौन कौन सा आ सकता है, हमारे 1 कंपोनेंट सिस्टम में हमारा वाटर सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर साल ये आपके एग्ज़ाम में आता है। यूनिट 4 है हमारी काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस। तो यहाँ से हमारे पोस्टुलेट पूछे जा सकते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के, जो कि हमारी आइडल गैस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। यहाँ से आपको डेरिवेशन आ सकती है वान डर वाल्स इक्वेशन की फॉर द रियल गैस, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे डेरिवेशन पर भी जब मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी। मीन फ्री पाथ, कोलिजन नंबर, कोलिजन फ्रिक्वेंसी, इस पर आपको क्या आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। यूनिट 5 है हमारी लिक्विड स्टेट। तो यहाँ से आ सकता है आपको लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में कि लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, डिफरेंस पूछा जा सकता है आपका लिक्विड क्रिस्टल, सॉलिड और लिक्विड में। और यहाँ से आपका एक 7.5 मार्क्स के बीच में जो क्वेश्चन आता है आपका यानी कि शॉर्ट नोट, वो पूछा जा सकता है जेल्स के ऊपर कि जेल्स क्या होते हैं, इनकी प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन, एप्लीकेशन, ये सब हमें वहाँ पर बताना होगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट 6 है हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है वर्नर्स थ्योरी के बारे में, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एम्बिडेंटेड लिगेंड, ये आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 2 से 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। आपको एग्जाम्पल से ये लिगेंड एक्सप्लेन करने होते हैं। इसमें आपका आ सकता है चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, IUPAC नेमिंग। तो इसमें हम बात करेंगे जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे उनकी किस तरह से हम नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। कहते हैं यूनिट 7 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। यानी कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे, उसमें हमारी 2 स्पीसीज होंगी, पहला होगा हमारा मेटल और दूसरा होगा लिगेंड। तो इसमें किस तरह की बॉन्डिंग होगी वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। सेकंड यहाँ पे हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी हमें पढ़ने को मिलेगी, डेट इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके हर बार ये पूछी जाती है।
थर्ड है हमारा जॉन टेलर इफेक्ट, ये आपके शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हमारी लास्ट यूनिट डेट इज इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है हमारा ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम्स फॉर D1 एंड D9 स्टेट। सेकंड टॉपिक है हमारा LS कपलिंग और थर्ड टॉपिक है हमारा DD ट्रांजिशंस। तो यहाँ पे DD ट्रांजिशंस हमारा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। फ्रेंड्स, ये होते हैं BSc थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मैं आपको जल्दी इन पर लेक्चर्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगी। मे भी आपको कुछ दिन लेक्चर्स नहीं मिलें क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। जैसे मेरे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको इन पर लेक्चर्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस लेक्चर से तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब to my channel, and thanks for watching this video. Have a nice day.